पटना में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों को लालटेन से प्यार है वो घर के बिजली का कनेक्शन कटवा लें। पहले वो बयान सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विकास परक निश्चय, हर घर बिजली, जिनको है लालटेन से प्यार वो कर रहे बिजली से इनकार। वैसे लोग जिनको लालटेन से प्यार है, जरा घर का बिजली का कनेक्शन इस भयंकर तपिश में कटवा लीजिए, तब आपको एहसास होगा, आपके परिजन ही आपको एहसास करा देंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी का निश्चय और निश्चय के रूप में वही मत के रूप में स्थानांतरित हो रहा है कि हर घर बिजली इस तपिश में उपलब्ध। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विकास परक निश्चय, हर घर बिजली, जिनको है लालटेन से प्यार वो कर रहे बिजली से इनकार। वैसे लोग जिनको लालटेन से प्यार है, जरा घर का बिजली का कनेक्शन इस भयंकर तपिश में कटवा लीजिए, तब आपको एहसास होगा, आपके परिजन ही आपको एहसास करा देंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी का निश्चय और निश्चय के रूप में वही मत के रूप में स्थानांतरित हो रहा है कि हर घर बिजली इस तपिश में उपलब्ध। माननीय मुख्यमंत्री तो ये जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार और इनके बयान आपने सुने हैं। अब जब चुनाव का आखिरी चरण बचा हुआ है, लोकसभा चुनाव के लिए 7वें चरण में वोटिंग होनी है और उसमें बिहार की 8 सीटें हैं, उस बीच में ये बड़ा बयान देते हैं और उटपटांग बयान भी से हम कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर जिन्हें लालटेन से प्यार है वो अपने घरों की बिजली का कनेक्शन कटवा ले। अब इस बयान पर बवाल मचा हुआ है और इसे लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, गहमा गहमी भी राजनीतिक बढ़ी हुई है क्योंकि चुनाव का ये वक्त है और इस तरह के बयान को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जो राजद समर्थक हैं उनकी तरफ से भी, और इसे लेकर बचाव भी करते हुए नजर आ रही है सत्ताधारी पार्टियां। नीरज कुमार के इस बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, जिन्होंने राजद पर तंज कसा है। ऐसे भी जब चुनाव का मौसम आता है, चुनावी सीजन रहता है, तो बयानबाजी चरम पर होती है और अलग अलग तरह के बयान अलग अलग राजनेताओं की जुबान से सामने आ रहे हैं ताकि वो मतदाताओं को अपने पक्ष में कर सकें, अपने वोट बैंक को मजबूत कर सकें। इन सब के बीच अब नीरज कुमार ने, हालांकि काफ़ी मुखर ये प्रवक्ता हैं और लगातार ऐसे बयान वो देते रहे हैं, अब एक बार फिर से राजद पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें लालटेन से प्यार है, जो लालटेन से प्यार करने वाले लोग हैं वो अपने घरों का बिजली का कनेक्शन कटवा लें। और इस बयान पर अब कई रिएक्शंस आ रहे हैं, कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस बयान पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ये कैसा बेतुका बयान इन्होंने दिया है। नीरज कुमार जो जेडीयू के एमएलसी भी हैं और प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि जिन्हें भी लालटेन से प्यार है वो अपने घरों के बिजली कनेक्शन को कटवा लें। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह के बयान पर राजद की तरफ से किस तरह के रिएक्शन आएंगे और इसे लेकर क्या पॉलिटिकल माहौल गरमाएगा, सियासी गलियारों में किस तरह की अब प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी। एक मुद्दा मिल गया है जिस पर अब वार और पलटवार होने शुरू हो जाएंगे। इससे पहले भी अब जब चुनाव नजदीक आते हैं तो बयानवीरों की बाढ़ आ जाती है और एक से एक बयान सामने आने लगते हैं। अब जेडीयू प्रवक्ता ने ये जो बयान दिया है कि जो लालटेन से प्यार करते हैं वो अपने घर के बिजली का कनेक्शन कटवा लें, ये अपने आप में ऐसा बयान है जिसे लेकर अब सियासी पारा भी चढ़ सकता है। वैसे भी बिहार का तापमान बढ़ा हुआ है। हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, पटना संपादक एसके राजीव, उनका रुख करते हैं। राजीव जी, बिहार का तापमान तो बढ़ा हुआ है, 45 के पार पारा जा रहा है और राजनीतिक बयानबाजी जो सामने आ रही है उसे सियासी पारा और बढ़ सकता है। अब नीरज कुमार का ताजा बयान, बड़ा उटपटांग सा बयान उन्होंने दिया कि जिन्हें लालटेन से प्यार है वो अपने घरों का बिजली का कनेक्शन कटवा ले। इस पर किस तरह के अब रिएक्शन और क्या सियासी उबाल दिख रहा है?
नहीं, देखिए आसिया जी, दरअसल में कल जब जैसे ही चुनाव का शोर 5 बजे थमता है, उसके बाद से बिहार में राजनीतिक बयानबाजी जो है वो परवान पकड़ लेती है। और आप देखिए कि कल शाम 5 बजे के बाद सम्राट चौधरी ने किस तरीके से तंजिक कसा है लालू प्रसाद और उनके परिवार पर, और यह कहा कि भाई 2025 के पहले बिहार में को जंगल राज से मुक्ति दिलानी है, अपराध से मुक्ति दिलानी है, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलानी है। और उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले जो नीरज कुमार एमएलसी हैं, उन्होंने विधिवत एक बयान जारी किया है। उसमें उन्होंने यह कहा है कि भाई जिस आदमी को लालटेन से बहुत ज्यादा प्यार है वो अपने घर की बिजली कटा ले। यानी कहीं ना कहीं से सीधे तौर पर उन्होंने कटाक्ष किया है आरजेडी के वोटरों को लेकर के, कि जो भी आरजेडी के वोटर हैं उनको अगर लालटेन जलाने के लिए लालटेन जलाने को इतना ही वो आतुर है और इतनी मोहब्बत है लालटेन से, तो वो निश्चित तौर पर बिजली को कटवा ले। क्योंकि बिहार जो है वो अब लालटेन युग से बहुत आगे निकल चुका है और बिहार के हर एक घरों में अब बिजली जो है वो न सिर्फ पहुंच चुकी है बल्कि 24 घंटे बिहार में बिजली जो है वो रहती है। तो लिहाजा अगर ऐसे लोग जिनको की बहुत ज्यादा प्यार है लालटेन से, तो वो अपने घर से बिजली को कटवा ले और अपने घर में फिर से वो लालटेन जला। यानी कि 1990 के दौर में जो उन्होंने इशारा ये किया है, 1990 के दौर में फिर से अगर वो बिहार को ले जाना चाहते हैं तो ऐसे लोग ले जाए, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या जो है वो बहुत कम है। देखिए, लगातार चुनाव जब खत्म हुई है कल, उसके बाद से लगातार जो बयानबाजी का दौर है बिहार में वो शुरू हो गया है। शत्रुघ्न सिन्हा जब आए तो वो कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री या परमानेंट ध्यान मग्न जो है वो होने के लिए चले गए हैं। अब उनका ध्यान जो है वो टूटने वाला नहीं है, क्योंकि जो 400 सीट का वो लोग सपना पाले हुए हैं तो वो शून्य पर आउट हो रहे हैं और जनता ने उनको, देश की जनता ने उनको आउट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के बयान को आप सुन लीजिए, तो वो कहते हैं कि चिराग पासवान अयोध्या गए हुए हैं राम का दर्शन करने के लिए, लेकिन वो राम का दर्शन तो करें और टीक अपना, यानी कि जो लोग जो हिंदू धर्म में जो लोग टीक रखते हैं बीच में, उस टीक को बढ़ा ले और वहीं पर राम नाम का कथा जो है चिराग पासवान वो वहां पर बाजते रहे, क्योंकि हाजीपुर में वो हारने वाले हैं और बिहार की जनता ने उनको औकात बता दी है और देश की जनता ने उनके नेता को औकात बता दिया है। तो ये बयानबाजी का जो दौर है ये तो अभी सिर्फ शुरुआत हुई है आसिया जी। अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या। अभी आपको जैसे ही अब कल चुनाव होगा उसके बाद फिर देख लीजिए तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आने लगेंगी। 4 तारीख को जब चुनावी परिणाम आएंगे तो उसके बाद तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती हैं कि बिहार सहित पूरे देश का माहौल जो है वो क्या होगा। जो पार्टी जीतेगी फिर वो किस तरीके से अपोजिशन को किस तरीके से वो हाशिए पर लेगी। तो ये जो बयानबाजी का जो ये दौर है वो लगातार अब शुरू हो गया है और रोज नए नए, यानी कल से 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और 24 घंटे के भीतर कई बड़े बयान जो है वो नेताओं के सामने आ जाते हैं। और अभी नीरज कुमार ने भी यह कहा है कि भाई अब तो अगर लालटेन से इतनी ही ज्यादा मोहब्बत है लालटेन के वोटरों को तो वो अपने घर से बिजली का कनेक्शन जो है वो कटवा ले। इस पर राजद की तरफ से भी बड़ा रिएक्शन आएगा। अब देखिए कल 8 सीटों पर चुनाव होना है, अगर मतदाताओं को इस तरह वो टारगेट कर रहे हैं नीरज, तो कहीं ना कहीं राजद की तरफ से भी रिएक्शन आना लाजमी है। नहीं, देखिए आरजेडी की तरफ से तो रिएक्शन आ ही रहा है। मैंने आपको बताया ना कि कल सम्राट चौधरी की पीसी से पहले तेजस्वी यादव के द्वारा रिएक्शन, तेजस्वी यादव के द्वारा जब एयरपोर्ट पर वो आए कल 5 बजे तो उन्होंने सबसे पहले बाइट दिया, फिर सम्राट चौधरी दिए, फिर शत्रुघ्न सिन्हा आते हैं फिर वो दिए, फिर आज तेजस्वी यादव जो है वो सम्राट चौधरी के रिएक्शन में बाइट देते। तो ये जो सिलसिला है ये तो चलता ही रहेगा अभी। और अभी आप देखिए तो फिर ये जिस तरीके से नीरज कुमार ने अभी कटाक्ष किया है उसको लेकर के तेजस्वी हो सकता है कि बयान ना भी दे, लेकिन अपने जो प्रवक्ता है उनके उनसे निश्चित तौर पर बयान दिलवाएंगे। और हो सकता है कि अभी हम लोग जब तक संवाद कर रहे हैं एक दूसरे से उस बीच में कहीं बयान आ भी ना जाए आरजेडी की तरफ से। तो ये जो बयान वीर है इन लोगों का तो ये बयान चलता ही रहता है। लेकिन राजीव जी एक चीज समझना चाहेंगे, ये जो ठीक इलेक्शन से पहले अगर इस तरह के बयान आते हैं तो क्या वो असर डालते हैं मतदाताओं के जहन में? नहीं, देखिए 2 चीजें हैं। एक तो जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के जो बयानबाजी की जा रही है उसका देखिए उसमें जो एक चीज है सच्ची चीज को समझने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी आपको याद होगा कि 2019 में जैसे ही चुनाव खत्म हुआ था उसके बाद वो चले गए थे केदारनाथ और वहां जाकर के उन्होंने एक गुफा में जाकर के समाधि ले ली थी और लगभग 48 घंटे के बाद वो निकले थे। इस बार वो एक पहले, यानी कि पिछली बार वो चुनाव के बाद गए थे, लेकिन इस बार एक फेज का चुनाव बाकी है और उसके पहले ही वो चले जाते हैं साधना करने के लिए। देखिए सीधे तौर पर कहीं ना कहीं से जो टारगेट है वो बंगाल में आपको पता है कि कल जो 56 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें बंगाल की भी लगभग 8 या 10 सीट है, केरला की कुछ सीटें हैं। तो जो नॉर्थ और जो ईस्ट का जो इलाका है और साउथ का उसके कई ऐसे राज्य हैं जहां पर की अच्छी खासी संख्या है सीटों की जहां पर कल चुनाव होना है। तो वहां के वोटरों को चूंकि जो अमियप्पा जो माँ है उनके विषय में कहता है कि वो उस इलाके के लोगों की देवी है,
वो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और स्वामी विवेकानंद ने भी उनकी साधना की थी, तो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जो है वहां जा करके साधना करके एक खास इलाके के लोगों के वोट को जो है वो पोलराइजेशन करवाना चाहते हैं अपने पक्ष में। विपक्ष ये चीज कह रहा है और यही वजह है कि विपक्ष आप देखेंगे कि चुनाव आयोग तक शिकायत लेकर पहुंचे है, लगातार विरोध कर रहा है मोदी की साधना को लेकर के। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बिहार की बात करेंगे तो बिहार में लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। दिल्ली की आपको आप देख लीजिए, दिल्ली में केजरीवाल किस तरीके से लगातार वो बयान दे रहे हैं। तो ये बयानबाजी का दौर जो है वो कहीं ना कहीं से निश्चित तौर पर वोटरों को तो प्रभावित करने के लिए है ही है, और साथ ही इसके साथ यह भी बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए भैया हम किसी से कम नहीं। देखिए अब नीरज जी के बयान को अगर आप देखेंगे तो सीधे तौर पर ये अपने जो वोटर्स हैं, इनके जो इंडिया के जो वोटर्स हैं, उसको यह बताने की वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई खुल करके अब आरजेडी का विरोध हम कर रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव ने पिछले 2 दिनों में 4 बार ये बयान दे चुके हैं तेजस्वी यादव कि 4 तारीख के बाद चाचा जो है वो आ सकते हैं, उनके साथ आ रहे हैं। क्योंकि ऐसी कहीं कोई बात नहीं है राजनीतिक गलियारे में, भले ये पॉलिटिकल गॉसिप के तौर पर इसको लोग ले रहे हैं, लेकिन कहीं कोई इस तरह के, क्योंकि अभी आपसे थोड़ी देर पहले हमारी अनौपचारिक बातचीत हो रही थी मुझसे, तो मैंने कई लोगों से बातचीत की तो सभी लोगों ने, तो ये एक साधने की कोशिश है। क्योंकि तेजस्वी यादव वोटरों को यह बताना चाह रहे हैं कि भाई चाचा हमारे साथ आ रहे हैं तो उनके जो वोटर है वो इनके साथ चले, क्योंकि बिहार में कल 8 सीटों पर चुनाव होना है। नीरज कुमार ने जो भी बयान दिया उसके भी यह माने कि नहीं भाई देखिए हम पूरी तरीके से अलग है आरजेडी के साथ, और ना आने वाले दिनों में साथ उनके जाने वाले हैं। इसलिए हमारे जो वोटर है वो किसी भी गलतफहमी में ना रहे, और जिनको बहुत ज्यादा आपत्ति है वो तो अपना जाकर के लालटेन जलाइए और बिजली का तार बल्ब जो है वो बंद करवाइए, बिजली का कनेक्शन कटवाइए। तो इस बयान के सभी मायने हैं, और कल चूंकि चुनाव है सुबह से, तो सभी लोग साधने की कोशिश में, वोटरों को साधने की कोशिश में जो है जुटे हुए हैं। जी आसिया जी, चलिए, तो ये आखिरी कोशिश है, आखिरी चरण के लिए कि इस तरह के बयानों से अगर अपने वोटरों को साधा जा सकता है तो साधा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। तो फिलहाल इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं ठीक चुनाव से पहले, और इस पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। अब जनता को ये तय करना है कि वो किसे अपना नेता मानती है और किसे चुनती है। लेकिन इस तरह के बयानों पर पलटवार भी आ रहे हैं और एक से एक बयान इस चुनाव में देखने को भी मिल रहे हैं।